मैं प्रभाकर अनंतराय एक बार पुनः श्रीमद् भगवत गीता गंगा यात्रा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बीते गत दिनों से हम लोग नाम रूप के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में भगवान श्री कृष्ण इस नाम रूप शरीर के अंगों को अर्जुन के समक्ष किस तरह अभिव्यक्त करते हैं, यह इस सूत्र में हमें देखने को मिलेगा। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिया अर्थेषु विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कर्मेंद्रियों को रोककर मन से इंद्रिय विषयों का चिंतन मनन करता है, वह व्यक्ति मूढ़ है और मिथ्याचारी झूठा है। अगर हम ध्यान से देखें तो मनुष्य के शरीर की उत्पत्ति का कारण उसकी वासनाएं, उसकी कामनाएं हैं, और उन वासनाओं और कामनाओं की पूर्ति के लिए वह कार्य करता है। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन इस शरीर के अंग हैं। कर्म के द्वारा व्यक्ति अपने अंदर की वासनाओं को पूर्ण करना चाहता है। अतः व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व को, व्यक्ति के आंतरिक भाव को उसके कर्मों के द्वारा जाना जा सकता है। हमारे इस पूरे शरीर के संचालन का काम कर्मेंद्रियों द्वारा नहीं, लेकिन मूल रूप से मन के द्वारा होता है। क्योंकि हमारी इच्छाओं का, हमारी कामनाओं का, हमारी वासनाओं का जो केंद्र बिंदु है, जो निवास स्थान है, वह मन है। कर्मेंद्रियों को, इंद्रियों को गति देने की जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उनको जो दिशा प्राप्त होती है, वह मन के द्वारा होती है। और हमारे मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं बनी रहती हैं। लेकिन ऐसा हमें देखने में आता है कि मन के एक तरफ स्थूल जगत है और दूसरी तरफ सूक्ष्म जगत है। यह मन बीच में स्थूल जगत का, अगर कहें कि आधार रूप में खड़ा है। पर्दे के एक तरफ स्थूल जगत है और दूसरी तरफ सूक्ष्म जगत है। जो दुनिया हमें हमारी इंद्रियों के द्वारा, हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें दिखाई पड़ती है,
वह दुनिया लौकिक दुनिया है, लेकिन इस दुनिया के पीछे एक सूक्ष्म दुनिया भी है जिसे इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता, लेकिन उस सूक्ष्म दुनिया का प्रभाव मन के माध्यम से इस स्थूल दुनिया पे पड़ता है। हमारी कामनाएं हमारे कर्मेंद्रियों में, हमारे शरीर में, हमारे शरीर के अंगों में स्थूल रूप से निवास नहीं करती, वो सूक्ष्म रूप से हमारे मन में निहित रहती है। और वो कामनाएं हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग रूप में रहती है। किसी को धनवान बनने की इच्छा होती है, किसी को ज्ञानवान बनने की इच्छा होती है, किसी को बहुत अच्छी नौकरी पाने की इच्छा होती है, कोई गायक बनना चाहता है, कोई अच्छे जीवन साथी की तलाश में भटकता है। इस तरह से अनेक प्रकार की इच्छाएं, किसी को विदेश जाना है, कोई कपड़े में अपना अच्छा कपड़ा पहनना पसंद करता है। हमारी पसंद अनेक प्रकार की, कोई स्वादिष्ट भोजन करना चाहता है, और ये अलग अलग पसंद अलग अलग व्यक्तियों के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन इसका निवास स्थान उसका मन है। और इन्हीं सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह जीवन भर प्रयत्न करते रहता है या अपने शरीर का संचालन करते रहता है। जहां पर उसकी इच्छाएं थोड़ी तृप्त होती हैं, वहां उसे सुख का अनुभव प्राप्त होता है, जहां वह निराश होता है उसे दुख का अनुभव प्राप्त होता है। लेकिन इन सारी इच्छाओं का मूल केंद्र मन है। यहां पर अर्जुन को अगर हम देखें तो अर्जुन की मन की आज तक इस युद्ध स्थल के आने के पूर्व तक उसकी इच्छा तो युद्ध की थी, लेकिन वो अपने बंधुओं को देखकर, अपनों को देख करके युद्ध से मुख मोड़ आए और इच्छा मुक्ति के लिए मैं प्रयत्न करूंगा, वह इसकी ओट में युद्ध स्थल से पलायन करना चाह रहा है। इसी तरह हम सभी लोग भी अनेक प्रकार की इच्छाओं को अपने मन में रखते हुए असफलता के कारण, दुख के कारण, परेशानी के कारण, संघर्ष के कारण अपने अपने कार्य क्षेत्रों से पलायन करते हैं। हम भले ही उसको अभिव्यक्त न करें, उसे कहें नहीं, लेकिन अगर हम अपने अंतःकरण में देखेंगे तो हर एक व्यक्ति कठिनाई का सामना करने से घबराता है। लेकिन इन इच्छाओं से मुक्ति का मार्ग, इन इच्छाओं का जो बंधन हमें जकड़े हुए है, उससे मुक्ति का मार्ग क्या कर्म न करना है? तो मुक्ति का मार्ग कर्म न करना नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य, जो कर्मेंद्रियों को रोक दिया है। हमारे अंदर तो वो विचार हैं, हमारे अंदर इच्छाएं हैं, हमारे अंदर कामनाएं हैं, लेकिन हमने कर्म को रोक दिया। और एक कर्म रोकने का काम जो अर्जुन कर रहा है, वह अर्जुन अकेला नहीं है। अनेक अलग अलग स्वरूपों में मनुष्य जाति ये कार्य को करती रही है। और यह कार्य सिर्फ पूरब में या भारत में हुआ ऐसा नहीं है, यह कार्य पश्चिम में बहुत बड़े व्यापक रूप से धर्म की आड़ में हुआ है। एक फ्रायड ने
धार्मिक लोगों को रुग्ण कहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जब उसने ईसाई मिशनरियों के ऊपर, ईसाई धर्म के धर्मज्ञों के ऊपर, पादरी के ऊपर जब अपनी दृष्टि डाली और उनका जब मानसिक अध्ययन उसने किया, तो उसे यह प्राप्त हुआ कि रात में बुरे स्वप्नों के डर से, रात में वे स्वप्न जिन्हें हम नहीं देखना चाहते हैं, वैसे स्वप्नों के डर से वहां के धर्मज्ञ लोग रात भर सोते नहीं थे। मानसिक विकार से वो अपने शरीर को प्रताड़ना देते थे। सुंदर दृश्य, सौंदर्य देखना पाप है ऐसा समझते थे, इसलिए अपनी आंखें फोड़ लेते थे, अपने पीठ पे कोड़े बरसाते थे। अर्थात मन के बदलाव के लिए इस शरीर को, कर्मेंद्रियों को प्रताड़ित करते थे। ये तो अलग बात है कि फ्रायड को कृष्ण के विचार पढ़ने को नहीं मिले। अगर उसको उस समय कृष्ण के विचार पढ़ने को मिलते तो शायद वो धर्म को रुग्ण नहीं बताता और आज का मनोविज्ञान किसी और गति को प्राप्त होता। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ पश्चिम में हुआ, हमारे यहां भी अगर हम देखेंगे तो त्याग के नाम पर हमने शरीर को प्रताड़ित किया है। हमारे भी संतों ने मन की गलती के लिए हमने अपने शरीर को प्रताड़ित किया है, अपनी इंद्रियों को तोड़ा है, फोड़ा है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कर्मेंद्रियों को रोकेगा, कर्मेंद्रियों को तोड़ेगा, जो इंद्रियों के आधार से इस मन में उठने वाले विचारों को नियंत्रित करना चाहेगा, वह व्यक्ति मूढ़ है। दमन से, शारीरिक दमन से, इस इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि शारीरिक दमन से या इंद्रियों के दमन से मनुष्य विकृत होता है। और इसलिए ऐसा व्यक्ति जो इंद्रियों को रोक करके, इंद्रियों को प्रताड़ित करके अपने आप को इच्छाओं से मुक्ति पाने का प्रयास करता है, वह विमूढ़ है, वह मूर्ख है। हमारे यहां अनेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिसे हम लोग त्याग के रूप में देखते हैं। हमारे यहां भी आंखें फोड़ी गई हैं, हमारे यहां भी ऐसे अनुसंधान हुए हैं जहां हम इंद्रियों के ऊपर, जनन इंद्रियों के ऊपर कुंडल बांधे गए, लेकिन उसका जो निष्कर्ष निकला है वह हितकर नहीं निकला है। और इसलिए एक तरह से अर्जुन, जिसने युद्ध को रोक दिया है और वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन से ज्यादा अर्जुन को समझने वाले कृष्ण हैं। इसलिए वे कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे मन में बचपन से लेकर आज तक, या अगर पिछले जन्मों को भी ढूंढा जाए, तो तुम्हें युद्ध विद्या में ही निपुणता है। तुम जीवन भर युद्ध युद्ध पुकारे हो। इसी समय के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम इससे मुख मोड़ रहे हो। तो तुम्हारी यह जो इंद्रियों को रोकने वाली कृति है, यह तुम्हारी जो मानसिक कृति है, बिल्कुल विपरीत है।
और ऐसा अगर हम भी अपना विचार करें तो ऐसे अनेक घड़ी आती है कि जब हमारा मन और हमारी इंद्रियां दो विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होती है, और ऐसी दो विपरीत दिशाओं में जाना व्यक्ति दुखी होता है, सैटर्ड होता है। और ऐसा व्यक्तित्व जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है, वो सोचता कुछ और है और करता कुछ और है, अर्थात उसका अंदर के सारा अंतःकरण अलग दिशा की बातें करता है, और उसका पूरा शरीर का जो ढांचा है, उसकी जो कर्मेंद्रियां हैं, उसकी जो इंद्रियां हैं, उसका जो एनर्जी है, उसके विपरीत दिशा में जाती है। ऐसा व्यक्ति मनोविज्ञान के भाषा में रुग्ण कहा जाता है, सिजोफ्रेनिक कहा जाता है, सिजाइज्ड कहा जाता है। उसका मन खंड खंड में टूटा हुआ है, वह सैटर्ड है और वह विकृत हो चुका है। और इस तरह का व्यक्ति अपने जीवन के परम उद्देश्य, परम शांति को, या वह जिस क्षेत्र में जाएगा उस क्षेत्र की उपलब्धियों को वो प्राप्त नहीं कर सकता। हम सफलता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा मन, बुद्धि और इंद्रियां एक दिशा में काम करें। हम आज तक जो एनर्जी इकट्ठा किए, हम आज तक जिन चीजों का अध्ययन किए, या जिस दिशा में हमारा जीवन प्रवाहित हुआ, उसके संस्कार हमारे शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, उसका एक विशेष कारण है। और अगर हम उसे छोड़कर किसी नए विचारों को स्वीकार करके उधर भागने लगे, और कारण डर, मतलब अर्जुन के मन में आज तक कभी भी वैराग्य नहीं आया। उसने कभी भी, उसके अगर जीवन चरित्र को आप पढ़ें तो उसने वैराग्य की बात नहीं की है। लेकिन युद्ध स्थल में आज वह वैराग्य की बात कर रहा है। अभी कुछ दशकों पूर्व एक उदाहरण भारत के एक बहुत बड़े अभिनेता का मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन से आप सभी परिचित होंगे। वो एक बहुत अच्छे एक्टर है, लेकिन उन्होंने ABCL नाम की एक कंपनी खोली, और उस कंपनी में उन्हें बहुत बड़ा घाटा देखने को मिला। क्योंकि स्वाभाविक है, हर एक आदमी का अपना एक गुण है। उनका गुण एक्टिंग था, और वो व्यवसाय में गए, व्यवसाय को समझ नहीं पाए, और उन्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ। वो कर्ज से दब चुके थे। उस समय के अगर उनके वक्तव्यों को आप सुनेंगे, पूर्ण रूप से वह व्यक्तित्व टूट चुका था। उन्होंने बहुत विचार किया, और उन्होंने अपने स्मरण में लिखा है कि मैं पुनः अपनी जो स्वाभाविक गुणवत्ता थी, एक्टिंग, उसके द्वारा ही मैं अपने को खड़ा करूंगा। यह लेकर के वह एक बड़े फिल्म डायरेक्टर के पास गए, और उन्हें बागवान फिल्म मिली। और उसी समय उनका जो स्किल था, उसके अनुरूप कौन बनेगा करोड़पति नाम का जो सीरियल आज बहुत पॉपुलर है, पहली बार दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ, और वो उसके होस्ट बने। उसी गुणवत्ता के कारण जिसे उन्होंने बचपन से डेवलप किया था, जो उनके स्वभाव के द्वारा उनके अंदर प्राप्त थी, वह पुनः अपने आप को खड़ा करने में समर्थ हुए।
अतः उधार के व्यक्तित्व से क्षणिक रूप में कोई भी चीज से प्रभावित होकर, दुखों से प्रभावित होकर पलायन कर जाना, कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों को रोक देना, कर्मेंद्रियों को रोक देना मूढ़ता है। और वो व्यक्ति जो ऐसा कार्य करता है वह मूढ़ है और मिथ्याचारी है। अतः हे अर्जुन, तेरे अंदर का ये स्वभाव है युद्ध, तू युद्ध से पलायन मत कर, युद्ध कर। अतः आप और हम सभी लोग जो कठिनाई से डर कर भागते हैं या कठिनाई का सामना करने में असमर्थ होते हैं, हमें अपने मन को देखना चाहिए और कठिनाइयों से लड़ना ही, कठिनाइयों से विजय पाना ही इस सूत्र का, इस श्लोक का मूल उद्देश्य है। कि एक बार हमें अपने अंतःकरण में, अपने मन के ऊपर ध्यान करना चाहिए कि हमारा स्वभाव क्या है, हमारा मन क्या है, हम क्या चाहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। इस तरह के कार्यक्रम देखने के लिए, सुनने के लिए आप DRV न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। बस आज के लिए इतना। मैं यानी प्रभाकर अनंतराय और DRV न्यूज को अब दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।